हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना का एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि पहले की जो अमाउंट है अब उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है और ये अमाउंट उन व्यक्ति को मिलेगा जिन व्यक्ति का 60 वर्ष हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्रम मनधन योजना का क्या अपडेट है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप देख सकते हैं पीएम श्रम योगी मनधन योजना 2025 जो कि एक अपडेट आया है। इसमें जो बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना ये आपको उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रेहड़ी पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और रिक्शा चालक जो हैं उनको ये पेमेंट मिलेगा। उनको ये पेमेंट आपको प्रति महीना 3000 मिलेगा और उनका 60 साल एज होने के बाद। लेकिन उनके पास ई श्रम कार्ड होगा तभी मिलेगा। अगर उनके पास ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो उनको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है। योजना के नाम बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना PMSYM बोलते हैं, ठीक है। इसकी लक्ष्य समूह की बात कर सकते हैं तो असंगठित क्षेत्र की जो श्रमिक को ये मिलेगा, ठीक है। आपकी जो आय सीमा वो 15,000 से आपका कम होना चाहिए तभी आपको ये अमाउंट मिल सकता है। लाभ आरंभ होता है कब, जब आपका 60 साल एज हो जाता है तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। पंजीकरण मतलब जब इसको अप्लाई कीजिएगा उस समय जो दस्तावेज आपको लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक पेंशन योजना है, ठीक है। ये कौन सा योजना, ये पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को जैसे वृद्धावस्था आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको 3000 रुपया जरूर ही मिलेगा। यह योजना मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किस किस को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिलेगा, फिर घरेलू कामकाज जो घर का अंदर जो कामकाज करते हैं उनको मिलेगा, फिर निर्माण मजदूरों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिक्शा चलाते हैं उनको भी ये आपको अमाउंट का लाभ उठा सकते हैं और खेतिहार मजदूरों को भी ये आपको मिलेगा, फिर मोची को भी मिलेगा, फिर दर्जी, धोबी, मछुआरा और बिहारी मजदूर को भी मिलेगा, ठीक है। ये अब लाभ मिल सकता है। बट इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपका जो 15,000 से आपका जो मंथली है वो कम होना ज़रूरी है। अगर 15,000 प्लस है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, ठीक। अगर हम इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें कि भाई ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना क्यों चलाया गया था, तो ये इसका जो मेन रीज़न था कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो वृद्धा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में जो वित्तीय सहायता प्रदान करना इसकी जो सबसे मेन ज़रूरत था। फिर श्रमिकों को नियमित बचत के लिए जो प्रोत्साहित करना भी आपको, मतलब कि जो हम देंगे तो वो लोग अपना प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी जो जीवन शैली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया गया था, ठीक है। और कुछ है इसमें अपडेट देख लेते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र बोले तो UW ज़्यादातर घर पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाला, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, ये कई सारा आप देख सकते हैं। देश में लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार है। और उसके बाद अगर हम कुछ और अपडेट की अगर मुआयना कर लेते हैं तो फिलहाल वही अपडेट सब है। अपंगता पर लाभ ये सभी है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। अगर आप लोग भी इस श्रम कार्ड धारक हैं तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबसे पहले अगर इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप भारत की पहली बात आप निवासी होंगे। उसके बाद असंगठित क्षेत्र मजदूर होना बहुत ज़रूरी है। मासिक आय आपका 15,000 से कम होना चाहिए। आपका जो आवेदन करने का जो उम्र होगा जब इसको अप्लाई कीजिएगा तो 18 से 40 के बीच में ही आपका उम्र हो जाना चाहिए। और आवेदन की बात करें जो EPFO, NPS, ESIC के मेंबर नहीं होना चाहिए। आवेदन इनकम टैक्स की बात करें तो पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हैं अपडेट, कुछ देख सकते हैं चार्ट में। ये अपडेट है
अगर आप बात करें इसमें जो दस्तावेज लगेगा, सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, फिर इसमें बैंक पासबुक लगेगा, फिर मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो प्लीज़ अब इस फॉर्म को जल्द से अप्लाई कर दें। बस कंडीशन एक ही है जो मैंने बार बार बताया है कि आपका 60 साल एज होना चाहिए और इस फॉर्म को आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका 18 से 40 का बीच में अगर आपका एज है। तो आप अभी फ़िलहाल आप ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, ताकि भविष्य में अगर आपका 60 साल होगा या अभी हो चुका है तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जो प्रति महीना आपको 3000 रुपया मिलेगा।